इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। सिर्फ मूर्ति समझते हैं, और जो मनुष्य भगवान को मूर्ति समझता है उन्हें भगवत कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। जाओ, जितना मंदिर जाने का फल है वो मिलेगा, वही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। समझ लो आप। हमारी और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम भगवान को भगवान मानते नहीं। अर्चावतार, इसको कहते हैं अर्चावतार, जिनकी पूजा हम करते हैं छवि के रूप में, वो अर्चावतार है। और अर्चावतार का साक्षात्कार दर्शन होता है इस कलयुग में हुआ है लोगों को। लेकिन होता उन्हीं को है जिनको ये मालूम है कि ये भगवान है। जो ये कहते हैं मूर्ति, यहां पर बहुत से लोग हैं, हमारे आगे कहते थे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी। महाराज आपके मंदिर की मूर्ति बड़ी अच्छी। अरे बाबरे, मूर्ति नहीं है वो, हमारे सरकार विराजमान है वहां। तुम कह रहे हो मूर्ति, और तुम जब मान के ही मूर्ति आए हो तो तुम्हें फल क्या मिलेगा? नथिंग। तुम्हें कोई फल नहीं मिलना। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, संत गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी ये श्री विट्ठल भगवान के, जो विट्ठल आचार्य हुए हैं, स्वामी विट्ठल जी, उनके सेवक शिष्य थे। और आचार्य विट्ठल जी आप सब जानते हैं कि जतिपुरा में और गोकुल में दोनों जगह सेवा किया करते थे। आज आपको ऐसे भक्त की एक अनोखी कथा ऐसी सुनाएंगे हम आपको, आपने कभी भी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी भी कथा हो सकती है। भगवान ऐसा कर सकते लीला किसी के साथ, आप कल्पना नहीं करोगे। ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी ने, बहुत पुरानी बात नहीं है, 16वीं सदी की बात है। कौन सी? 16वीं सदी की बात। अब बताओ, कोई बहुत पुरानी सतयुग की बात है? 1000 वर्ष पुरानी बात है क्या? हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात है इसी की। आचार्य विट्ठल के, गोस्वामी श्री विट्ठल जी महाराज के शिष्य श्री गोविंद स्वामी, जो ठाकुर जी के संग उनके सखा बनकर उनके साथ प्रत्यक्ष खेला करते थे। जब पूजा होती थी तो मंदिर में मिलते थे, और जैसे ही पट बंद तुरंत मंदिर से बाहर, और ठाकुर जी गोविंद स्वामी के संग खेला करते थे जाके। जतिपुरा में सुपच बालक था एक, नाम था काना। क्या नाम था? जोर से बोलो। अब ब्रजवासी बालक तो है ही हो, और ब्रजवासी ने तो जन्म से दे के काम हो, कछु और हो न हो, ठाकुर जी तो प्यार तो कर ही ले। देखो, ब्रजवासियों को रिश्ता बनाना नहीं पड़ता है, इनका तो बना हुआ है, और जो इन ब्रजवासियों से रिश्ता बना लेते हैं उनका भी बन जाता है। तो जितने भी हमारे यहाँ तिलकधारी चेला बैठे हैं, जितने भी हमारे शिष्य बैठे हैं, आप सबका संबंध बन गया है, बस निभाना है आपको। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ निभाना है, बनाना नहीं है। आपका तो जिस दिन आपने दीक्षा ली उसी दिन बन गया, उसी दिन। अब तो मात्र आपको निभाना है। जैसे आप किसी भी संसारिक संबंध को बनाओ और निभाओ न, तो फिर तुम्हारी गलती। कई बार तो हमें संसार में संबंध बनाने पड़ते हैं, फिर निभाने पड़ते हैं। बनाने की जरूरत नहीं, बन तो गया। जैसे आपने दीक्षा ली ब्रजवासी से, आपका संबंध हो गया, तो उनका तो हो गया आप सबका। एक बालक हो, वह को काम का मालूम, जतिपुरा में गोवर्धन की तरेटी में बुहारू लगावे हो, झाड़ू। सुपच को बालक झाड़ू लगावे परिक्रमा में, गोवर्धन की तरेटी में। अच्छा, श्रीनाथ जी के मंदिर में खिड़की मारते दर्शन करे सबरे, ऐसे जो भी ऐसे भक्त हैं, मंदिर की व्यवस्था के अनुसार जिनको मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनके लिए मंदिर में ऐसी खिड़की होती है, आप यहां से दर्शन करो। तो झाड़ू लगावे, बुहारू लगावे, बुहारू लगाए के वह खिड़की पे ठाड़ो हो जाए, और खिड़की पे ठाड़ो है के आरोहे का ठाकुर जी थे, आरोहे का खेलेंगे बार बार के, यहाँ ठाड़ो परेशान ना है, आजा खेलेंगे।
रोज के झाड़ू लगाए, प्रेम तो था ही उसको, झाड़ू लगावे, झाड़ू लगा के बुहारू करके गोवर्धन की तरेटी में और सिर्फ खिड़की पे जाके ठाड़ हो जाए और खिड़की पे जाके जग्गो जग्गो चल खेलेंगे। वो सबके जगन्नाथ है, सबके श्रीनाथ, ये के आजा खेलेंगे, आजा खेलेंगे। ठाकुर जी या की सरलता पे रीझ गए, ठाकुर जी या की सरलता पे रीझ गए। और जब ठाकुर जी या की सरलता पे रीझे तो एक दिन ठाकुर जी आके संग खेलवे नहीं कर गए, झाड़ू वाड़ू लगाए के आवे यूं के खेलेंगे, आजा ये ठठाड़ो तू बोर ना है रो, परेशान ना है रो, अकेलो ठाड़ो रे, ऐ कबू मेरे संग आ जाओ कर खेलो कर दोनों। अच्छा काउ तो किंगो कुंगो भी ना, आजा गिल्ली डंडा खेलेंगे। और महाराज निकल गए, मंदिर भय पट बंद भय और जे ठाकुर जी गए और भाई ढूंढ लाई, कल चल चल काना 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 चल खेलेंगे गिल्ली डंडा। और जी बड़ा खुश, अच्छा आए गए, आ जाओ गिल्ली डंडा। भगवान बोल कहा तो कियो मत, अब ने कहू ना कहूँगा, चलो अब गिल्ली डंडा खेल ले। इनके एक और सखाए गोविंद स्वामी, इनके संग भी बड़ो प्रेम हो, इनके संग भी खेले। तो ठाकुर जी तो आदत पड़ गई खेलवे की, अब ये रोज मौका मिले तो कबू तो गोविंद जी के संग खेले, कबू या के संग खेले। एक दिन का आवे हो कि ये खेल रहे या काना के संग, और पल्लंग थे आए रहे गोविंद, वो भी इनके संग के सखा से, ये ज्यादा बड़े ना आए, वो आ गए। अब उनने आम तो भाव देख के श्रीनाथ बाबा को डर लगे हो जी, कहा कहेंगे अब क्यों, बोले कौन के संग खेल लो। भाई थोड़ा तो आचार विचार रखना पड़ता है, और ये ठहरे ब्राह्मण आदमी, आचार विचार नियम पूरे पक्के, खेलते पर नियम के पूरे पक्के। और मैं खेल रहा हूं या बुहारू लगाए वाले के संग, तो वो डर गए। कैसे डर गए, कैसे डर गए, जैसे बच्चा, ये शिष्य हैं किनके, विट्ठल स्वामी के, विट्ठल जी गोस्वामी विट्ठल जी के। अब विट्ठल गोस्वामी जी इनको कैसे प्रेम करते, बालक की तरह। श्रीनाथ बाबा को कैसे प्यार करते, बालक की तरह, जैसे बालक। तो भगवान अपने ऐश्वर्य की भगवत्ता की सब लीला भूल के, सबरी लीला भूल के सिर्फ बालक बन के ही कार्य लीला कर रहे हैं वहां, सिर्फ बालक। अब डर क्यों रहे, बोले डर क्यों रहे, जैसे कोई बालक ठंडी में खेल रहे हो और उनके संग खेल रहे हो जिन नाई कर राखी हो, और वही उनके संग खेल के पकड़ जाए तो डर लगे ना कि मम्मी पापा डांटेंगे, बहुत जोर से डांटेंगे, अब तो मार भी पड़ सके। महाराज श्रीनाथ बाबा वैसे ही डर रहे गोविंद स्वामी को देख के कि ये तो जाके शिकायत करेंगे, जी करेंगे शिकायत, और वहां जाके खाट खड़ी होगी आज, ये तो मानेंगे नहीं बिना शिकायत करे। आज तो कांप भी लगे, और याते सारे सारे में कहे काना तू जा, काना तू जा भैया, काना जतीपुरा का तो ये झट चले हो। और जो गोविंद स्वामी आए, गोविंद स्वामी आए और जब ठाकुर जी माखन लगावे लगे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं मैं, कब तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम आओ तो तुम्हारे संग खेलूं। गोविंद स्वामी बोले सुनो, तुम्हें जो करना तुम करो, तुम्हें जो करना सो करो, पर जी का मतलब है कौन के संग खेल रहे हो तुम। अरे राम 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 राम, वहां हमारे गुरुजी कितने आचार विचार, कितनी बार जो है हाथन में मट्टी लगानी है, कितनी बार स्नान करना है, कितना अपरस राखना है, रसोई में कौन जाएगो, मंदिर में कौन जाएगो, बड़ो बड़ो ध्यान रखे। अरे राम 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 राम, तुमने तो सब आचार विचार नष्ट कर दिए, तुमने तो सबके ऊपर चौका लगा दियो, सबरे आचार विचारन पे चौका कर दियो, तुमने तो कच्छू नहीं छोड़ो। अरे राम 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 राम, जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे अरे आप ऐसे रूठो मत, आज ही तो खेले हम। बोले आज ही, वाह जी वाह, और झूठ लो, हम ही सिखा रहे हो आज ही खेले हमें। तुम्हारी आदतन ते हम सब समझ गए कि तुम, हम तो बेचारे अपने गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं, वो आचार विचार इतना रखे और तुम उनके आचार विचार पे चौका ऐसे लगा रहे हो। अरे अच्छा चलो तुम रिस मत हो, हमारे संग खेलो, तुम्हारे संग बिल्कुल नहीं खेलेंगे हम, तुम अशुद्ध है गए, जाओ जाओ जाओ, आज के बाद हमारी तुम्हारी कुट्टा, आज के बाद हम तुमसे बोले। कौन कह रहे हैं, गोविंद स्वामी सखाएं, उतनी उम्र है ज्यादा नहीं। और मैं तो तुम कह रहा हूं क्योंकि हम युगल उपासक हैं, वरना तो तू ही कही, मैं तो तुम, क्योंकि मैं अपने दायरे में हूं ना, जहां तुम लगा रहा हूं।
गोविंद स्वामी तो तू ही कह रहे तेने सबरे आचार विचार नष्ट कर दे भैया, हम ना खेल लेते संग जयराम जी की, तू जा हम ना खेल ले, जय के संग खेल, कन्हैया के संग, कान्हा के संग खेल, है सही तो पे एक सखा है खेल। अरे नहीं, बोले हमारे तेरी कुट्टा कौन थे? श्रीनाथ जी थे, जिनको तुम क्या कहते हो भगवान किसने देखा है? गोविंद स्वामी ने देखा है, कान्हा ने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। स्वप्न में, लोग स्वप्न में दर्शन पाने के लिए तरसते हैं। गोविंद स्वामी कह रहे हमारी तुम्हारी कुट्टा, तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। अरे नहीं, तुम नहीं ऐसे मत करो। बोले सुनो, दूर रहो हमसे, छुबो नहीं, हम तो मच्छी भी हो, बता रहे हम तुम्हें, शुद्ध ब्राह्मण है हम, सनाढ़ ब्राह्मण है, हमारा हाथ मच्छी लियो, तुम अशुद्ध हो, जाओ। अब श्रीनाथ जी बोले कोई तो उपाय होगा शुद्ध हैवे को? बोले हाँ है शुद्ध हैवे को उपाय। बोले कहा? बोले ब्राह्मण बच्चा हम सब जानते हैं, तुम्हें कैसे शुद्ध करना, हम पे आवे तुम्हें शुद्ध करबो। कौन है? भगवान है शुद्ध करबो। है कौन है? भगवान है शुद्ध करबो। कौन? गोविंद स्वामी बता रहे। बोले तुम शुद्ध है जाओगे। बोले कैसे? बोले जाके गोविंद कुंड में स्नान करो। दिसंबर की बात है, ठंडन की बात है, ठंडन की, ठंड पड़ रही। गोविंद स्वामी कह रहे जाओ गोविंद कुंड में स्नान करके आओ, शुद्ध है जाओगे। श्रीनाथ जी बोले भैया हमारे मित्र हो, सखा हो, तो नेका तो हम पे तरस खाओ। हमारे गोसाई जी देखो कितना ध्यान रखें, ताते ताते पानी ते ठंडन में हमें नवा में, सर्दी में हैं, ताते ताते पानी गरम गरम गुनगुनो करके, और वहाँ में भी वो थोड़ा सा फिर वैसे कम जलते ही स्नान करा में, ऊपर ते पोशाक हैवी पहरा दें, तो बातें बच जाऊं मैं ठंड में। और तुम करो सीधे गोविंद कुंड में नहाओ, ऐसी ठंड में जाड़ो लग जाएगा, जाड़ो लगे या कछू लगे, जब ऐसे काम करोगे तो नहानो पड़ेगा। नहाओ नहीं तो हम नहीं खेल रहे तुम्हारे संग। अच्छा, वो कह रहे सुनो तुम तो ब्राह्मण हो। बोले हाँ, कोई और उपाय बताओ, कोई और ऐसा उपाय बताओ जाते बिना स्नान करे शुद्ध है जाए। भाई तुम भाई सखा भी हो, ब्राह्मण भी हो, तुम पे सब आइडिया होते हैं, तो तुम हमें शुद्ध कर दो बिना स्नान के। बोले हाँ है ना स्नान, बिना स्नान के शुद्ध है जाओगे तुम। बोले क्या? बोले मंत्र स्नान, हम तुम्हें मंत्र से शुद्ध करेंगे। अरे भैया जी बढ़िया काम है, मंत्र से शुद्ध करो। बोले ठीक है, एक काम करो। कहा? बोले गोविंद कुंड की सीढ़ी पे बैठ जाओ। गोविंद कुंड की सीढ़ी पे बैठ गए। बोले जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे करिए। बोले हाँ जी बिल्कुल वैसे ही करूँगा। तो पूजा करिए, कबू करिए। पूजा करवे प्रारंभ करवे तो पहले पंडित जी लोग वो करवाते आचमन। नारायणाय नमः, केशवाय नमः। क्यों देवता? ऐसे करवाते ना, आचमन करो, केशवाय नमः, माधवाय नमः। तो जल उठाओ गोविंद कुंड में दे। गोविंद स्वामी बोले गोविंद कुंड में तो जल ले लियो, आचमन करो, नारायण नमः, नारायण नमः। दोबारा ले लियो, केशवाय नमः, केशवाय नमः, ले लो और लो, दोबारा ले लियो महाराज। फिर कहीं गोविंदाय नमो नमः। जैसी गोविंदाय तिवारा कहीं जब पीछे से धक्का मार दियो गोविंद स्वामी ने, पीछे से धक्का मार दिया सीधे गोविंद कुंड में। और जैसी हमारा ठंड पड़ रही है। अब जिक सरकार को इतने सीधे भी ना है जितने सीधे बनने का है। जिनने देखा कि गोविंद स्वामी ने तो हमें धक्का ही मार दिया, हम तो गोविंद कुंड में आ गए। जिन डुबकी लगा में बात पहले गोविंद स्वामी के पांव पकड़ लिए और जब वो खींच लिए और वो भी गोविंद कुंड में डुबा दिए और दोनों जने तैरवे लगे। और गोविंद स्वामी कह रहे लाला अब है तू पवित्र, अब है गए शुद्ध। इतने में ही वहां पे उद्यापन को समय है गए। वहां पे आवाज आई मंदिर की। जैसे ही आए तो जगन्नाथ स्वामी श्रीनाथ जी अदृश्य। अच्छा, ये जो है गोविंद जी, श्री गोविंद स्वामी जी, ये भजन भी गा गए। कीर्तन मंडली, कीर्तनिया हो ना, कीर्तन मंडली में भी है, तो ये भी पहुंच गए साहब कीर्तन कर गए, वहीं बैठ गए। और गोसाई जी जब वो भीतर गए मंदिर में तो वहां की दशा देखी महाराज बड़ी विचित्र। कैसी दशाई? बोले ऐसी दशाई पूछो ही मत महाराज। बोले बताओ तो सही। बोले बड़ी विचित्र दशाई। ठाकुर जी के वस्त्रन में थे पानी चुचारो, चुचारो
पानी चुचारो वस्त्रन में थे, और ठाकुर जी श्रीनाथ जी ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे, दांत किटकिटा रहे। ज्यादा सर्दी लगे तो हो ना कड़कड़ी सी आवाज वो आ रही, और सिसकी भर रहे ऐसे। गोसाई जी ने देखो ये तो काहे गो महाराज, काहे गो? तो जल्दी से जल्दी वो काके हो जो जरावे का सिगड़ी। गोसाई जी ने सिगड़ी जलाई, पोशाक बदलवाई, पोशाक तुरंत बदलवाई। जल कैसे आएगा? फिर पहले पोशाक बदलवाई, सिगड़ी धरी, बाद में पूछी अब बताओ जी कहा हो, इतनी ठंड कैसे लग गई? रुआसू है कि रुआसू, एकदम रुआसू है कि बोले पता है कहा या गोविंद ने धक्का दे दिया हमें, गोविंद कुंड में गोविंद ने धक्का दिया है, रुआसू है के। जैसे ही सुनो गोसाई जी ने कि गोविंद ने धक्का दियो, और झट गुस्सा है गए गोसाई जी गोविंद से, अरे राम 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 ये कहा करे उन्हें, एकदम रुष्ट है गए। अब वो बाहर कीर्तन कर ही रहे, तो जब गोसाई जी सब कीर्तन है गो, आरती वगैरह इत्यादि सब है गई, फिर गोविंद जी ने उनको प्रणाम करे, गुरु जी हैं तो साष्टांग दंडवत करी। गुरुजन जब गुस्सा होते तो थोड़ा अलग स्टाइल का उनका स्टाइल हो जाता है, वो देखना नहीं चाहते, ठीक है जाओ। तो गुरुजन हमसे रुष्ट हो तो वो ऐसे थोड़ी माँ बाप की तरह चिल्लाने चीखने लग जाएंगे, वो क्या करेंगे तुम्हें इग्नोर कर देंगे, तुम्हें देखेंगे नहीं। तो उनने यूँ देखा नहीं, जब उनने देखा नहीं तो गोविंद स्वामी जी को बड़ी तकलीफ भई। बोले जय जय कोई अपराध है गया होगा, आप हमते क्रोधित हैं, हमते गुस्सा हैं? तो बोले गुस्सा ना होए का, तुम दिन पे दिन जो है ऐसी लीला कर रहे हो, ये कोई बात है तुम्हारी? अरे तुम्हारा परम सौभाग्य है कि सीना जी तुम्हारे संग खेले, और अति सुलभ वस्तु कोई वस्तु प्राप्त है जावा को ऐसा दुरुपयोग, तुम्हें सीना जी खेले तुम्हारे संग, तुम्हारा सौभाग्य है। तुमने क्या करे, तुमने सीना जी को गोविंद कुंड में धक्का दे दिया, पता नहीं सर्दी है, अब देखो उनको ठंड लग गई, सर्दी लग गई, कोई कछु तकलीफ है जाए, कष्ट है जाए, सीना जी को सोचना चाहिए ना तुम्हें। झट गोविंद जी मुस्कुराए, अच्छा गुरु जी जिब बात है, तुम्हारे लाडले छोरा ने आए के हमारी चुगली करी है यहाँ। बोले क्यों, कोई बात गलत है का? बोले कोई बात गलत ना है, बात पूरी बात ना है पूछी आपने। अपने लाड लेते, अपने लड़हेते थे, पूरी बात तो पूछ लो। उनके यूं तो पूछो कि धक्का के मैंने काय को मारो धक्का, काय बात को धक्का मारे। अब देखो गुरु जी बात तो सही है, तुम्हारा लाड लो पुत्र है भाई, हम तो चेला ही हैं, पर एक बात तो माननी पड़े गुरु जी, अगर कोई निर्णय करनो है तो दोनों की बात तो सुनो, फिर हम तो गुस्सा हुई हो। अरे तो तुम बताओ। बोले मोते ना भाई ते पूछो, कौन से गुल खिलाए उनने, जाके कहा जी हमने धक्का दियो। तो जय जय गोसाई जी बोले जय जय तुम्हारा सखा कहा कह रहे हो, बताओ जिनने काय को धक्का मारे तुम्हें? बोले कछु ना है, पीछे थे धोखे थे, अचानक थे धक्का मार दो, मैं तुम्हें बैठे हो गोविंद कुंड पे, मैंने तो कछु करो ही ना हो, मैं तुम्हें बैठो धोखे थे, गोविंदाय नमो नमः कह के धक्का मार दो। अरे जय जय तो यूं कह रहे, जय जय कह रहे, वो जय जय में जोर लाओ, जय जय। गोविंद स्वामी बोले जय जय काय को धक्का मारे हो मैंने? वो रोवे लगे, जय जय तुमने ऐसी धक्का मार दियो मुंह में। अच्छा कन्हैया वाली बात ना बताओगे? कन्हैया के संग कौन खेल रहे हो? जय जय गुरु गोविंद स्वामी बोले गुरु जी थे, गुरु जी आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, कितनी देर माटी लगाओ हाथन ते, कितनो ध्यान करो, कितनो अपरस को ध्यान रखो, बोलो नहीं चालो नहीं, प्रसाद को या को वाह को, कितनो ध्यान रखो आप इनकी पूजा के काजे। और ये देवता क्या कर रहे? गिल्ली डंडा, कन्हैया के संग गिल्ली डंडा खेल रहे हैं जी सरकार। तो महाराज मंदिर की व्यवस्था यूं की त्यों बनी रहे, जहाँ हमारे ने मैंने गोविंद कुंड में स्नान करवाए। गोसाई जी बोले जय जय
आप दोनों के बीच में तुम दोनों सखाओ मित्रों, हम पंच नहीं बनना चाहे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम तो इतना ही कर सकें, तुम्हारी सिगड़ियाँ जरा सकें, तुम्हारी पोशाक बदलवा सकें, और एक आध बार गोविंद कुंड को स्नान करना हो तो करे। इतनी लीला ना है। ये लीला सुन के तो तुम्हें और आश्चर्य होगा। हालांकि हम ये समझते हैं कि ये लीला कलयुग के लोगों के सुनने के योग्य नहीं है। सच बताएं तो कलयुग के लोग ये भाव रख नहीं सकेंगे, पर हमको लगता है कि अगर हम पंडाल में बैठे होते तो शायद हम ये कथा नहीं कह पाते। यहाँ पर थोड़े से तिलक दिख रहे हैं, वैष्णवता दिख रही है, और ये कथा कह के हमने थोड़ा परचा भी लिया है, आपको भावना थोड़ी ठीक भी लग रही है आपकी। अब छोड़ के जाने का मन भी नहीं है इस कथा को। अब चाहे जो समझे, हम तो अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ठाकुर जी ब्रज रस सुना रहे हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी कर सकते कोई सोच नहीं सकता, जैसे ये सुनाने जा रहे हैं आपको। बड़े गजब के लीला। एक दिन गोविंद स्वामी थे, ठाकुर जी बोले एक काम करोगे? बोले कहा? तो तुम घोड़ा बन जाओ। काहे को? बोले हमें बैठा रहो अपने ऊपर, हम घुड़सवारी करेंगे, आज हमारा मन कर रहा घुड़सवारी करेंगे। गोविंद स्वामी बोले सुनो, शुद्ध सनातन ब्राह्मण हूं और मैं कोई तुम्हारा घोड़ा बोड़ा ना हूं। वो घोड़ा बोड़ा मत समझो, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कोई घोड़ा बोड़ा बनाना हो तो गुप्ता जी पकड़ लाओ, कौ सोनी जी पकड़ लाओ, कौ वर्मा जी पकड़ लाओ, कौ शर्मा जी को मत पकड़ो। हाँ, कोई और मिल जाए सो पकड़ लाओ। कोई जाट को छोरा पकड़ लाओ, कौ गुजर को छोरा पकड़ लाओ, कौ बनिया को छोरा पकड़ लाओ, क्षत्रिय को पकड़ लाओ। हम ठहरे शुद्ध ब्राह्मण आदमी, हम घोड़ा बोड़ा नहीं बनेंगे। तुम कहो तो मंत्र सुना मैं, घोड़ा बोड़ा बने हुए काम हमसे मत कहिए, तुम बता रहे तुमको। ठाकुर जी बोले एक बात बता, तुम हमारे सखा ना हो? बोले हाँ सखा तो हूँ। तो सखा हो तो फिर तो ये सखाने को धर्म है, अपने सखा को मन रखो। तो जब सखा हो तो हमारे काज थोड़ी देर काज भूल जाओ, तुम ब्राह्मण हो, हमारे सखा बन जाओ थोड़ी देर के काज। ठीक है, बन जाते। झट गोविंद स्वामी घोड़ा बन गए और ठाकुर जी उनके कंधा पे बैठ गए। दोनों लंग यूं पाम लटका लिए, ऐसे कंधा पे यहाँ बैठे, और वो दोनों ठाकुर जी के श्री चरण ऐसे आ गए, और वो गोवर्धन की तरेटी में ठाकुर जी को घोड़ा बन के घुड़सवारी को आनंद देवे लगे। थोड़ी आगे चल के बोले गोविंद स्वामी जय जय उतर जाओ। काहे को? अरे थोड़ी देर का उतर जाओ फिर बैठ जाएंगे। बोले काहे को? अरे वो लघु शंका जानो है, अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर लघु शंका आया हूँ, फिर आके बैठ जाएंगे, और क्या करोगे? ठाकुर जी पतो ने कहा लीला सूझी। ठाकुर जी अचानक देखो लीला दिमाग में आई उनके। बोले गोविंद एक बात बता। बोले हाँ। कहा? बोले हमें यूँ बता, कोई घोड़ा जय लघु शंका जानो होए, वो पहले सवार ही थे यूँ कहेगो कि तुम उतर जाओ और फिर मैं लघु शंका है। कोई घोड़ा आज तक ऐसा दिखे हुआ? तू अच्छा घोड़ा है, ये कोई बात भी तेरी? अरे तू असली घोड़ा है कि नकली घोड़ा है? जय जय। अरे काय की जय जय? घोड़ा है, मैं सवार हूं तेरो। बोले फिर? बोले जैसे घोड़ा करे वैसे तू भी कर, जय श्री राम। हम क्या करें हम? अरे अच्छा, पहले के समय में आप ये बात समझ लो, आजकल तो ये प्रचलन चल गया है कि लोग जो है सड़क पे या कहीं भी खड़े होके लघु शंका जाते। पहले ऐसा नहीं था। पहले मात्र पशु ही खड़े होके ये सब करते थे। मानव तो पूरी शुद्धता के साथ जल लेकर यज्ञोपवीत कंधे कान पे लटका के और बैठकर ही सारे मानव ऐसे ही करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा, पहले नहीं था। बोले कोई घोड़ा ऐसे थोड़ी करे कि पहले सवार उतारेगा फिर लघु शंका जाएगा। बोले तो घोड़ा की तरह कर।
तो महाराज जैसी आ गया। पर वो ब्राह्मण देवताए एक कार्य करवो नहीं भूले, यज्ञोपवीत उनने कान में लगायो। अब सोचो पवित्रता की मिसाल क्या दोगे आप। ठाकुर जी कहाँ बैठे, कंधा पे, और उठा रहे थे, उनने अपना कार्य कर दिया। अब यहाँ एक और लीला घटित भाई कहा, वहां ते निकरे वाले लोगन को, वहां ते जो राह निकल रहे का है, उन्हें सीना जी दिखाई पड़े नहीं कि कंधा पे वो बैठे। उनमें अकेले गोविंद स्वामी ठाड़े करते हुए ये सब दिख गए। पहले तो जल को लोटा लेके ये लेके सब व्यवस्था करके जावे, ऐसे थोड़ी जाए बात लघु शंका। और यहाँ तो वो सीधे सीधे बिना लोटा के, बिना जल के, बिना किसी व्यवस्था के ठाड़े थे महाराज। उनके तो गोसाई लोग और जो संत महात्मा जिनने दे, और वो भी कहाँ, गोवर्धन की तरेटी में। जट महाराज हो तो बिदक गए सब, और सब गोसाई जी के पास पहुंचे। अरे महाराज, आह धर्म भ्रष्ट, कलयुग आएगो, कलयुग आएगो। कहाँ ते आयो कलयुग, वो पूरा कलयुग आएगो महाराज, अब नया बचो, कलयुग आएगो। भयो कहा, बोले आप नहीं ऐसे ऐसे चेला राख के महाराज, ये कीर्तनियाँ भी हैं, वैसे कविता अच्छी करें, गाँव में भी अच्छो ही हैं, पर महाराज एक बात बता, मैं तुम्हारा गोविंद तो बिगड़ गो ना ना। अरे धर्म भ्रष्ट कर दी, यहाँ आके प्रणाम भी करे, हम लोगों को भी स्पर्श कर ले है, कोई धर्म आचार नहीं रहा, आचार विचार सब पे चौका कर दिया। गाय के गोबर को ना है, हमें तो ऐसा लगा घोड़ा के गोबर को चौका करे, एकदम बेकार कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। बात पूछी, इतना गुस्सा कर रहे हो, बात क्या हुई, बात बताओ। तो उन्होंने बताया गोवर्धन की तरेटी में ठाड़े थे, ऐसा काम करे, बिना कोई लोटा नहीं, कोई जल नहीं, कोई कछु नहीं, यह बेकार कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। हमको भी आके प्रणाम कराई, छूले हमें, हमारा भी धर्म गया। अब गोसाई जी फिर रुष्ट हो गए। अब इन्हें प्रणाम करी, गोसाई जी ने फिर नहीं प्रणाम ली। पूछी जय जय, कोई अपराध है मोते गोविंद स्वामी, कोई अपराध है? देखो महाराज, संसार रूठ जाए तो कोई बात नहीं, आप हमसे मत रूठो, आप तो हमारे गुरु हो, गुरु ही रूठ गो तो फिर हम कौन के जोड़ जाएंगे महाराज। संसार रूठ जाए बाकी चिंता नहीं है हमें, पर आप मत रूठो, आप हमारे सर्वस्व हो, आप तो अपनी कृपा बनाओ। कोई अपराध हो तो बताओ, मैं अपराध सुधारूंगा, प्रायश्चित करूंगा। अरे अपराध, अपराध नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, दंडनीय अपराध है, तुम्हें और लोग देखेंगे तो तुमसे क्या सीखेंगे। बोले भयो कहा, अरे बोले भयो कहा, वो पूछ रहे हो, आज तुम तरेटी में गए? बोले हाँ। क्या कर रहे हैं वहां तुम ठाड़े के? ये कोई कार्य करवे योग्य है? ये आचरण है तुम्हारा? ये ठीक आचरण नहीं, तुम ठाड़े थे कि तुम जो है पशुओं की तरह लघु शंका कर रहे हो, लोग क्या सीखेंगे तुमसे, जो देखेंगे वो क्या सीखेंगे। गोविंद स्वामी को लगे काउ चुगलखोर ने फिर आए कह दी। बोले जय जय, आप जो कहेंगे सो सजा हम भोगेंगे, जो आप कहोगे सो हम भोगेंगे, पर एक प्रार्थना है हमें, आप एक प्रश्न करना है। बोले कहा, बोले ये यज्ञोपवीत लगाए वो, ये लोटा लेके जाए वो, ये जल लेके जाए वो, ये जितनी व्यवस्था है, ये मनुष्य के काज हैं कि पशुओं के काज हैं? ये व्यवस्था है कौन के काज है? मनुष्य के काज है कि पशुओं के काज है? बोले मनुष्य के काज है। तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? बोले महाराज वो तो मैं सनाड्य प्रॉपर ब्राह्मण हूँ, पढ़े लिखे ब्राह्मण हूँ, आपको शिष्य हूँ, छोटो मोटो ना हूँ, आपको शिष्य हूँ तो सब कुछ प्राप्त है। पर महाराज एक बात बताऊं, ये अपराध मेरो नहीं। बोल तो वो हमें कोई घोड़ा बना के घुमावे, हमारे कंधा पे बैठे, न चैनते रे न रहने, खुद तो खेल खाल के चले जाए, फंसा जाए हमें। बोले सीधी सीधी बात कहो, क्या बात है? अरे बोले क्या बात बताओ महाराज, ये तुम्हारे जय जय बैठे न भीतर जी, हम ते बोले गोविंद आज हमारा मन करो तो हमारे घोड़ा बनाओ। हमने ना यूं करी, हम सनाड्य ब्राह्मण है, हमें का घोड़ा बना को और बनाओ, जिद करे महाराज। फिर कहे तू हमारा मित्र नहीं है, मित्रता को तो ये धर्म है, अपने मित्र को सुख दो। तो महाराज हमें आके घोड़ा बन गए। अब हम बीच में पहुंचे, हमने कही महाराज थोड़ी देर का जो उतर जाओ, लघु शंका जानो है। तो हम थे आपके जय जय पतो खा के रहे। बोले चो भाई गोविंद एक बात बता, घोड़ा अपने सवार तीनों के है का
कि तू उतर जा, मो लघु शंका जानो। पर ना के तो तू कहीं पूछ रो। तो महाराज हमने जो कछु करो वो सब आपके जय जय के कहवे ते करो। और सही बता में भाषा में हम मानव नहीं है, भाषा में तुम पशु ही है अपने सरकार के काजे श्रीनाथ बाबा के लिए। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गया, उनके नैन भर आए, रोने लगे गोसाई जी। काहे को? बोले जिसे ठाकुर ने इतना क्लोजली स्वीकार कर लिया हो, इतना नजदीक से जिसे स्वीकार कर लिया हो, क्या वो कभी अशुद्ध हो सकता है? हो सकता है? ठाकुर की नजरों में जिसके ऊपर ठाकुर बैठा हो वो अशुद्ध कैसा? वो तो शुद्ध है। उससे बड़ा शुद्ध कौन होगा? उससे बड़ा शुद्ध कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। गोसाई जी बोले भैया तुम शुद्ध हो, सुनने वाले देखने वालों को पता नहीं, लेकिन जिस भाव साम्राज्य में तुम हो